वेरी गुड इवनिंग गाइस। चलिए, साउंड क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए तो अभी इंग्लिश की क्लास है आपकी, आपके बैच की। वैसे इस टाइम जो है हमारी पॉलिटी की क्लास होती थी, तो जिनका पॉलिटी का थोड़ा बहुत बचा है वो संडे को देख लेंगे उसको, ठीक है, जब इनकी नहीं होगी तब। एक क्लास बची हुई है उसकी। और इंग्लिश का जो है अभी जो है इनके बैच को स्टार्टिंग है, यानी कि आपका जो क्रैश कोर्स है उसमें आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो जिन्होंने पहले इंग्लिश की क्लासेस नहीं लगाई हुई है वो अभी लगा ले स्टार्टिंग से, और आपका जो है इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने पहले क्लासेस किसी की मिस हुई है तो यहाँ से वो लगा ले। सिलेबस जो है आप सभी को बाकी सभी बैचेस में मिल चुका है, सिर्फ जो क्रैश कोर्स वाले हैं उनको नहीं मिला है, उनको वैसे रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ सिलेबस नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इतना बता देती हूँ कि जो भी आपके एग्जाम्स आता है मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें आ जाती है, इसके साथ साथ हमें टेंस आने जरूरी है। जब टेंस आ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है हमारे, जैसे चेंज द वॉइस है, नरेशन है ना। फिर कई बार जो है करेक्ट सेंटेंस भी आ जाता है, करेक्ट सेंटेंस आ जाता है, या पूछा जाता है कि ये सेंटेंस लिखा बताइए कौन सा है, या तो अरेंज करने के लिए आ जाता है। जैसे आपने पीछे इस संडे का टेस्ट देखा होगा, उसमें अरेंज द सेंटेंसेस मैंने आपको क्वेश्चन डाला हुआ था। तो ये है, ये जो जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ लिखे ये रिलेटेड है आपके टेंस से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वर्ब से आते हैं आपको, ठीक है, प्रेपोजिशन से आते हैं आपको। ये दो ऐसे टॉपिक हैं, वर्ब और प्रेपोजिशन, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम। इसके अलावा जो है इंग्लिश में आपका सिनोनिम है, एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। वो तो चलो एक ऐसी वर्क है जिसे जितना मर्जी हम करवा लें, उसे करवाने वाला उसमें कुछ नहीं होता है, खुद ही करना पड़ता है, आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये दो टॉपिक ऐसे टॉपिक है, साथ में आर्टिकल आपके, ये जो ऐसे टॉपिक हैं जिनको जितना प्रैक्टिस करोगे फ्री के मार्क्स होंगे आपके। क्लियर है? क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे टेंस से करेंगे। टेंस से इसलिए कर रहे हैं क्रैश कोर्स में क्योंकि कुछ बैच ऐसे हैं जिनको मैंने अभी टेंस नहीं करवाए थे, तो उनके भी कंप्लीट हो जाएंगे साथ में। फिर टेंस कर लेंगे तो चेंज द वॉइस, नरेशन, ये सब चीजें भी हम धीरे धीरे देख लेंगे, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हम लास्ट में करेंगे इस बार सबसे पहले हम टेंस वाला ही करेंगे, ताकि चेंज द वॉइस, नरेशन और ये जो है सेंटेंसेस वाले इन टॉपिक्स को आप कर सके और आपको टाइम मिल सके। 1 मंथ है आपके पास, विद इन 1 मंथ जो है आप अच्छे से इन टॉपिक को कवर करके अपनी रिवीजन, सेल्फ रिवीजन आप कर सके। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है अमन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहती है हमारे पास, जिसमें आपके आते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, आपके एडजेक्टिव, कंजक्शन, कंजक्शन, फिर आपका प्रेपोजिशन, कितने हुए? 7, और एक इंटरजेक्शन आता है। लेकिन मैंने वो बताया यहाँ पे आपको जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, मोस्ट एंड मोस्ट, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर हम वो चीजें देखते हैं जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, ठीक है। क्लियर है अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? यस यस मैम। ओके, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट। आज हम करेंगे टेंस से ही शुरू। टेंस में हमें क्या क्या पहचान होनी चाहिए, पहले एक दो चीजें आप समझ लो। सबसे पहले आपको वर्ब का पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का यूज होगा। सेकंड, हमारी जो टेंस की पहचान होती है कि टेंस का कौन सा सेंटेंस है, तो वो होती है
हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, कोशिश करूंगी जिसे नहीं भी आते थे उसे भी अच्छे से आ सके। ये दो चीजें जो है ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दोनों से ये जो है हम पहचान सकते हैं टेंस को। चलिए, तो टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस होता क्या है ये जानना भी जरूरी है कि टेंस होता क्या है। तो टेंस आपका होता है ए फॉर्म ऑफ वर्ब, लिख सकते हैं अगर किसी ने लिखना हो तो, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर समझाती हूँ कि क्या लिख रही हूं मैं, that is used to show when an action happened, when an action happened, यानी कि वर्ब वे वर्ब बोल रही हूँ, टेंस वे शब्द है आपका जो हमें क्रिया के बारे में बताता है। क्रिया मतलब कोई सी भी वर्ब जो हो रही है उससे हमें पता चलता है कि कोई भी घटना जो है वो कब घटित हुई। वो कैसे पता चलता है? टेंस से। मान लो आपकी सुबह क्लास हुई थी तो वो कैसे पता चला? हमने कहा कि सुबह जो है क्लास हुई थी, ठीक है, तो हुई थी से पता चला हमें कि था जो था वो क्या था, पास्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो मॉर्निंग में हुई थी। वो अगर हम ये नहीं बताते कि जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो हमें पता नहीं चलता। वो सारी की सारी चीजें पता चलती है हमें टेंस से ही। तो टेंस वे शब्द है या फिर कह सकते हैं क्रिया का, यानी कि वर्ब का वे रूप है जो एक्शन को बताता है कि वो एक्शन कब हुआ। क्लियर कि टेंस होता क्या है? यस मैम। यस मैम। और इंग्लिश ग्रामर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा टेंस ही होता है। ठीक है, अब जो टेंस है, टेंस करें इससे पहले देख लेते हैं कि वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कितनी होती है। वर्ब की फॉर्म जो है वो 5 फॉर्म्स होती है, 5 फॉर्म्स। ठीक है, इनफाइनेटिव, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, कंटिन्यूअस फॉर्म, है ना, ऐसे ऐसे करके जो 5 होती है। फॉर एग्जांपल से गो है, गो, वेंट, गोन तो सभी ने सुन रखा है। फिर आती है फोर्थ गोइंग, जब आईएनजी लग जाता है। और फिफ्थ में जो है गोज हो जाता है। गोज में क्या होता है, या तो एस लगता है या ईएस लगता है। फोर्थ में क्या लग जाता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और जिसके साथ एसईएस लग जाए वो फिफ्थ होती है। ये वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो वर्ब की कितनी फॉर्म होगी? 5 फॉर्म्स होगी आपकी। आप देखते हैं कि जो टेंस है उसको 3 डिफरेंट कैटेगरी में जो है कैटेगराइज किया गया है। टेंस या टेंसेस जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर, 3 है। ठीक है, अब ये जो 3 टेंस है, इन 3 टेंस को नेक्स्ट फिर से कैटेगराइज किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट जो है, या फिर कह सकते हैं फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इनको। तो कितने कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। ठीक है, इसे भी 4 में, इसे भी 4 में। तो देख लेते हैं कि कैसे। हमने कहा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो है हमने कहा कि फर्दर इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस में पहला आता है सिंपल या इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर आता है परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट लिखिए, इससे पहले आप जो कंटिन्यूअस लिखिए। ठीक है, कंटिन्यू लिखिए। कंटिन्यूअस आता है CONTINUOUS। दोबारा से लिख देती हूँ अच्छे से मेंटेन करके। इसमें आता है आपका कंटिन्यूअस, सिंपल, पहले हो गया सिंपल इंडेफिनिट, फिर है आपका
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन आपका परफेक्ट, देन आपका परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये आते हैं आपके। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये है सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट प्रेजेंट, फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। इसी तरह से सेम पास्ट में भी ऐसा होता है। क्या होता है? पास्ट में भी सेम ऐसा है, फ्यूचर में भी सेम ऐसा है। पास्ट में भी क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। फिर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी क्या है? सेम है। फ्यूचर में भी क्या है? सेम है। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। सभी ने नोट कर लिया और साथ में? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अब क्या है कि जो ये जैसे मैंने ये लिखे है ना, जैसे कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट कंटिन्यू, इनके भी आगे पार्ट, इनके भी सब पार्ट्स हैं। तो इनके सब पार्ट्स क्या रहते हैं? जैसे कॉन्टिन्यूस है तो इसका क्या सब पार्ट है? फर्स्ट इसमें जो है सेंटेंस देखेंगे। अब तो सेंटेंस जो यानी कि वाक्य जो रहता है, एक रहता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड रहता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, यस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और यस नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होता है, इसका सब पार्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देन क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली वाले। हाँ प्रश्न चिन्ह वाले क्वेश्चन वर्ड, तो ये रहते हैं। तो ये तो था जनरली स्ट्रक्चर इनका। इसके बीच में क्या क्या है वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। रूल्स भी देखेंगे, फिर एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, तो धीरे धीरे समझ आ जाएंगे। कर लिए नोट सभी ने यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, अब बर्फ की पहचान बता देती हूँ। एक जो है टेबल बना लो सभी, जैसे मैं टेबल बनाऊंगी वैसे आप टेबल बना लेना एक, ताकि बर्फ की पहचान के लिए सही रहेगा वो टेबल, ठीक है। टेबल बना लो एक, टेबल के थ्रू करोगे तो जल्दी याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाते हैं बार बार। भूलने से अच्छा है कि टेबल से ही करें। चलिए कोशिश करेंगे कि सबको समझ आए। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं टेंस की। यहाँ लिख लीजिए सभी टेंस कौन कौन से थे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब हमने कहा था कि इसके बीच में भी क्या है? सिंपल और इंडेफिनिट, फिर है कॉन्टिन्यूअस, फिर है आपका परफेक्ट, देन आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा अब ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा कि ये इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसका है जो है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो ऐसे ही तीनों का जो है इसका सबके आ जाएंगे ये। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पहचान क्या होती। अच्छा, पहचान होने से पहले पता होना चाहिए कि वर्ब की फॉर्म जो है वो कहाँ कहाँ लगते हैं। कितने हो गए ये टोटल? 12 है टोटल। कितने हैं? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबके 12 बॉक्स बन चुके हैं। बॉक्सेस सबने बना लिए हैं, तो मैं इसको
एक एक करूं फिर? ओके, चलिए अब देखते हैं एक एक करके इनको। अब देखते हैं कि वर्ब की फॉर्म कहाँ कहाँ पे कौन सी यूज होती है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका, और उसमें अफर्मेटिव में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी किसी में भी नहीं होती सेकंड वर्ब की फॉर्म। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में, चाहे परफेक्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये पहचान है, इनकी पहचान है। इसके अलावा जितने भी आपके बाकी हैं, अंजना माइक ऑफ करो, जितने भी बाकी आपकी टेंस है सभी में कौन सी लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फॉर्म क्लियर हुई सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद अब अगर पहचान की बात करें, मैं सिंपल वे में टेबल बता रही हूँ, मैं बहुत लेंथी नहीं करवा रही हूँ अभी, ठीक है? सिंपल वे में बता रही हूँ। हिंदी में क्या होती है? ता है, ती है, ते है, सभी ने बचपन से पढ़ा है। लेकिन हमें किस में चाहिए? इंग्लिश में, क्योंकि हमें ट्रांसलेट करने को तो आएगा नहीं, हमें आएगी डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश। तो इसकी क्या पहचान होती है? बोलिए मैम एस या ई एस लगता है? एस या ई एस लगता है। अफर्मेटिव में क्या लगता है? एस या अफर्मेटिव। ई एस लगता है, ठीक है? अगर आपको नेगेटिव दे रखा हो तो क्या लगता है? डू या डज? डू या डज का यूज होता है, और नेगेटिव जो होगा वो तो होगा ही नॉट, ठीक है? तो इनकी पहचान है। कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है? कॉन्टिन्यूस का मतलब आप रख लो रहा, रहा की इंग्लिश रख लो आईएनजी, ठीक है? हमेशा आईएनजी। तो रहा है, रही है, रहे हो, तो क्या होगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर। आर एम हेल्पिंग वर्ब आपके साथ में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आईएनजी लगता है, ठीक है? ध्यान रखें। इसके बाद परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है चुका, इसमें जितने भी काम होते हैं वो हो चुके होते हैं, तो हो चुके हैं, चुका है, खा चुका है, ले चुका है, जो है पढ़ चुका है, ऐसे ऐसे आते हैं, पढ़ चुकी हो, पढ़ चुकी है, इस तरह से। तो इंग्लिश में इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पहचान करने के लिए? हैज और हैव का यूज किया जाता है, ठीक है? इसे रहने दो आप, इसे अभी, इसमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, बाद में देखेंगे जब हम डिटेल में देखेंगे। पास्ट का देख लेते हैं। तो पास्ट की क्या पहचान होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर क्वेश्चन में हो तो क्या हो जाता है? डिड, डिड हो जाता है, ठीक है? डिड हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो डू होता है, लेकिन क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगती है, हमने कहा। इसमें वॉज और वर इसकी पहचान है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यू की, ठीक है? और परफेक्ट में क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में हैड, ठीक है? फ्यूचर में क्या होता है? विल और शैल। और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी, शैल बी, विल बी लगता है और शैल बी का यूज होता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट में हैव लगेगा। यस, विल या शैल के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। क्या लगता है? हैव का यूज होता है। तो ये था, बिल्कुल सिंपल वे में है, बिल्कुल ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया है इसमें, सिर्फ आपको पहचान करना बताई है कि किसी भी सेंटेंस की आपको पहचान करनी है कि कौन सा वाक्य दे रखा है, कौन से टेंस का है, तो आप कर सको
हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब की फॉर्म से। दो ही चीजें होती हैं जिससे हम पता लगाते हैं। तो यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया अच्छे से टेबल? यस मैम। यस मैम। कर लो जिसने नहीं किया अभी जल्दी से, ठीक है? फिर डन लिख देना जब हो जाएगा। जब हो जाएगा तो चैट ऑप्शन में डन लिख देना। बोर तो नहीं हो रहे? इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं? नो मैम, आपकी क्लास में कभी बोर नहीं होते, बड़ा अच्छा समझाते हो आप। चलिए ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया है। अब जो है थोड़ा आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहते हैं इसमें, ठीक है? सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 7 सब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी आपके 7 ही होते हैं, ठीक है? 7 सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, यू, he, she, it, they. he, she, it, they. ऑब्जेक्ट की बात करें तो मी, आई कर us, you, him, हर, her, इट, it, them. ठीक है? ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये जानना भी जरूरी है। अब एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से किसका किसका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है? तो अब देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपके माइंड में तैयार हो चुका होगा कि किस तरह से आपका जो है इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपने वहां पे मैंने 2 वर्ड लिखे थे, इंडेफिनिट भी लिखा था और सिंपल भी लिखा था। तो वो दोनों एक नहीं है, बल्कि क्या है, दोनों के बीच में माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। जिसे प्रेजेंट अच्छे से समझ आ जाएगा उसे सारे समझ आ जाएंगे। तो प्रेजेंट पे जो है अच्छे से फोकस करिए, बाकी अपने आप समझ आते जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट क्या करता है? सिंपल प्रेजेंट बात करता है स्टेट की। स्टेट मतलब अवस्था। स्टेट मतलब राज्य नहीं है यहाँ पे, ठीक है? स्टेट मतलब अवस्था, किसी भी चीज की अवस्था की बात करता है। तो इसमें हम 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सिंपल प्रेजेंट होता है तो उसमें 3 चीजों की हम बात करते हैं। नंबर 1 क्वालिटी की, किसी चीज की क्वालिटी बतानी हो तब, ठीक है? सेकंड पोजीशन की, जब हमें किसी चीज का पोजीशन या पोजीशन बतानी हो तब पोजीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है? थर्ड कंडीशन बताने के लिए, ठीक है? थर्ड आपकी कंडीशन बताने के लिए भी आप यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। जब आप क्वालिटी बताने के लिए यूज करें तब आपका रूल रहता है सब्जेक्ट इज, आर, एम और अदर वर्ड्स। पोजेशन बताएंगे तब रहता है सब्जेक्ट हैज, हैव और अदर वर्ड्स आपके। कंडीशन बताने के लिए इफ लगाते हैं, कि जो भी कंडीशन दे रखी होती है वो बताते हैं। फिर हम यूज करते हैं बेस वर्ब का। अच्छा, कंडीशन के साथ साथ हम क्या बताते हैं? विल भी लगाते हैं, विल भी लगाते हैं। फिर बताते हैं बेस वर्ब।
नोट किया सभी ने? Yes, ma'am. कर लो जल्दी से। अब हमने यहाँ क्या बोला कि हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली स्टेट की। स्टेट यानी कि अवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसमें एक्शन की बात नहीं होती है। एक्शन की बात जो है वो नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। कभी पूछ लिया जाए कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, तो यही माइनर सा डिफरेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन होता है, सिंपल प्रेजेंट में एक्शन नहीं होता है, ओनली क्या होता है, स्टेट होता है, अवस्था की बात करते हैं। चलिए क्लियर है? यस मैम। अगर मैं यहाँ लिखूं गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, तो क्या है, गोल्ड क्या है आपका सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब, येलो क्या है आपकी गोल्ड की क्वालिटी। ठीक है, तो बन गया क्वालिटी वाला। तो कौन सा हुआ आपका, क्या हुआ ये सिंपल प्रेजेंट। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज लिखा है लेकिन आईएनजी तो दे नहीं रखा है, कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जब भी बात सिंपल प्रेजेंट की हो तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं लेकिन विदाउट किसी आईएनजी के। ठीक है, आई एम इनोसेंट भी हो सकता है, शी इज इंटेलिजेंट भी हो सकता है, तो वो सारे के सारे क्वालिटी के रिलेटेड है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन में क्या है आपका, पोजीशन में क्या है, हमने कहा उसमें सब्जेक्ट हैज हैव और अदर वर्ड। जैसे हम कहते हैं यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक। अब आप कहेंगे कि हम हैव तो लगा था लेकिन वर्ब की तो कोई फॉर्म लगी नहीं आगे, क्या है डायरेक्टर अदर वर्ड्स है और ये सब्जेक्ट। तो क्या हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट का पोजीशन की बात कर रखी है। थर्ड हमने कहा कंडीशन से रिलेटेड होता है कि कंडीशंस भी बता रखी होती है हमें। तो कंडीशन में क्या होता है, जैसे इफ लगा होता है, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम, कि अगर बारिश होगी तो मैं जो है घर में ही स्टे करूंगा। तो यहाँ पे क्या बता दी, कंडीशन इफ लगा दिया कि बारिश होगी तब। कंडीशन। चलिए क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. यस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, एक्शन होता है। एक्शन क्रिया के बारे में पता चलता है, क्रिया दे रखी होती है, वर्ब दे रखी होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है हमेशा एक्शन के साथ होगा। इसमें चार तरह के हो जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये तो है आपका अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव में क्या हो जाता है, नोट लग जाता है। ठीक है, वो भी देखेंगे। अच्छा, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक तो आपको पता चल चुका होगा कि ये जो है बात करता है आपके एक्शन की, और ये इसका रूल है। नोट कर लिए सभी ने रूल्स? Yes, ma'am. यस यस मैम। पेपर में कैसे आते हैं वो देख लेते हैं।
अच्छा, पेपर में देखने से पहले जो है आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता होनी चाहिए। मेन वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है बताइए। फिफ्थ। फिफ्थ क्या लगेगी? फिफ्थ कैसे लगेगी? यस चलो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट Yes, कहाँ पे please. लगती है, फिफ्थ कहाँ पे लगती है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आप लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड है ही, शी, इट, ठीक है। ही, शी, इट या फिर सिंगुलर, इनके साथ लगती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है कि वर्ब की फॉर्म के साथ या तो एस लगेगा या फिर ईएस लगता है, ठीक है। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक Yes, सभी को? Yes, ma'am. ओके, कुछ कीवर्ड्स है उनको नोट कर लो, वो हमेशा इसी में आते हैं। तो वो कीवर्ड है जैसे डेली, एवरीडे, टुडे, जनरली, ऑलवेज, ऑफ्टन। तो ये सारे के सारे किस में यूज होते हैं आपके? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट। में। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वाति डैश अ सॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 sings, option number 2 singed, option number 3 singing, option number 4 none of these। बताइए क्या आएगा? सिंग्स मैम। फर्स्ट Sing. सिंग्स। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज इतना ही करते हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए। ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज्यादा करवा दूं और पता चले कि आप बोले कि समझ नहीं आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा करिए पर अच्छे से करिए। मैम जी बोलो। मैम ये क्रैश कोर्स वाली क्लास है और दूसरी क्लास इंग्लिश की अब नहीं होगी? देखती हूँ, बता दूंगी मैं, अभी होगी अगर आज तो बता दूंगी, अदरवाइज नहीं भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनवायरनमेंट जो बहुत गर्म है, मतलब बिना फैन के ना बैठा नहीं जाता, बिना कूलर के बैठा नहीं जाता है। तो मैं बता दूंगी अगर मैम होगी तो, ठीक है। मॉर्निंग वाली सही रहती है, मॉर्निंग में थोड़ा मौसम ठीक होता है। हाँ जी मैम, तो 10 Yes, बजे से ma'am. पहले। सुबह की ठीक है मैम. हाँ जी मैम, हाँ और जी, जो है स्कूलों में भी सुबह तो अर्ली मॉर्निंग भी होती है ना, जैसे आपकी जो 6 बजे वाली, वो ठीक है हाँ थोड़ी। जी हाँ ज्यादा जी, नहीं वो तो होती, क्योंकि आजकल तो वैसे भी भी आपको चलती है। हॉलीडेज हो गई है ना सबको। हाँ जी मैम, No, हॉलीडेज है ma'am. तब। अगर आप दिन में भी सुबह जब भी लगाना चाहो तो डबल डबल क्लास से ले सकते हो। नहीं नहीं, डबल फिर थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि साइंस वालों की भी होंगी, तो फिर थोड़ा ऐसा होता है। अभी मैं, अगर मेरी नहीं होगी 7 बजे तो मैं साइंस वालों की करवा दूंगी अर्ली, थोड़ी सी उनकी कोई और क्लास। हाँ जी मैम, सुबह तो अगर सीढ़ी चलो 6 देखती हूँ बजे। मैं, अगर अगर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो अनाउंस कर दूंगी। क्योंकि वैसे करवाने तो आपको भी टेंस है, ये मैंने अभी उसमें भी नहीं करवाए हैं। तो टेंस वाला ये टॉपिक यहाँ पे भी शुरू हो गया है, तो सेम ही रहेगा टॉपिक, ठीक है। हाँ जी मैम, वो तो है। टेंस। ओके, चलिए तो डिस्कनेक्ट कर रही हूँ अभी क्लास को। इसके बाद कुछ बच्चों की क्रैश कोर्स वालों की नहीं है अभी कोई भी क्लास। अब जो है, जो रेगुलर कोर्सेज वाले चले हैं उनकी क्लास है 6 बजे है ना। हाँ 6 बजे है हिस्ट्री वालों की। हिस्ट्री की है।
ओके मैम